तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तव्हां सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और बेहतरीन मेहमान के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जैसे आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को आपके सामने लाए हैं। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। फैजान भाई, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? जी, बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। और सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम सलाम। हम आपके मशकूर हैं, आपने बिजी शेड्यूल से और इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। इसके लिए हम एक बार फिर से तहे दिल से आपके मशकूर हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं ये मल्टी टैलेंटेड है। ये वीलॉगर भी हैं, ये यूट्यूबर भी हैं, ये पर्सनालिटी तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ ये फोटोग्राफर भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आइए मजीद जानते हैं कि फैजान कौन है, क्या है इनकी जुबानी। ओवर टू यू। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। तो ये जो 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 सब बातें डॉक्टर साहब ने जो की हैं, अम, इसमें ये है कि जो सारी चीज़ें हैं ये मेरी हॉबी है। दरअसल आप सबको मालूम है कि सेटिस्फैक्शन के लिए हमारी कुछ हॉबीज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आवाज जो है वो डबलिंग कर रही है। आवाज जो है वो थोड़ी डबलिंग कर आवाज कम आ रही है, बिल्कुल। आवाज कम आ रही है, ठीक है। चलें। अच्छा, डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो सब आपने बताया, ये सब हॉबीज है मेरी, ठीक है। तो इंसान की लाइफ में ये ऐसी हॉबीज जरूर होनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसे सेटिस्फैक्शन मिले। तो इट इज रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेटिस्फैक्शन के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो है वो सिंगिंग करना पसंद करता हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना पसंद करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी जो दूसरी हॉबीज है, लर्निंग की, ये करना पसंद करता हूँ। इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मैं जो ये सारी मल्टीपल पर्सन एक्टिंग हम्म, करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, वीलॉगिंग करता हम्म, हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, ये सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए करता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। इंसान जब अंदर से मुतमईन होगा, अंदर से जब सेटिस्फाई होगा, तभी वो जो है किसी काम में खुशी महसूस करेगा। बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं सेल्फ सेटिस्फिकेशन, तो आसान लफ्जों में सेटिस्फिकेशन को बताएं कि सेटिस्फिकेशन क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, सेटिस्फैक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे कि आप क्या हैं, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन को बयान करना तो मैं लफ्जों में बहुत आसानी से बयान कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे कि आप क्या हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाई यू वांट टू बिकम, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन को जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन क्या चीज है, हम क्या हैं, हम क्या है। अब आप, हमारे पास क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं। भगवान ने, अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है? एक दिमाग दिया है, माइंड, और दूसरा क्या दिया है? बॉडी हमारी। दो चीजों को अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो श्योरिटी है कि आप जो है वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं और जा पाएंगे। सबसे पहले ये है कि हमें वो जरूरियात समझनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी जरूरियात हैं जो हमारी पूरी हो,
और जिसकी वजह से हम सेटिस्फाई हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दो चीजों के बारे में बात की, एक तो बॉडी के बारे में बात की, एक मैंने मन के बारे में बात की। अब बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी की जो जरूरियात वो क्या है? जैसे कि आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो नारा लगाया था आसिफ जरदारी साहब ने, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिकली था, ये फोकस था बेसिक नीड्स, जो हमारी जो है वो जिस्मानी जरूरियात है, जिसमें आपका खाना रहता है, आपका घर, आपके रोटी कपड़ा मकान, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, एक लफ्ज में वो कर दूं, वो है एग्जिस्टेंस। दो चीजों पे एग्जिस्टेंस है। अब हमारा घर जो है वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। पैसा मनी, अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हम खा पाएंगे, तो ही हम घर ले पाएंगे। तो ये जरूरियात जो है वो एग्जिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस की नीड बोलेंगे। इंसान जो है वो जैसे जैसे करता जाता है तो वो सेटिस्फेक्शन के लेवल तक पहुंच जाता है, लास्ट लेवल तक पहुंच जाता है। जिस लास्ट लेवल पे जब पहुंचता है ना, तो पूरा सेटिस्फाई नहीं होता, हो भी जाता है सेटिस्फाई और नीचे भी आ जाता है, उस लेवल से नीचे भी आ जाता है। अभी मैंने ये पहले लेवल की बात की एग्जिस्टेंस, अब मैं दूसरे लेवल की तरफ आता हूँ। दूसरा लेवल जो है वो रिलेटेडनेस का है। रिलेटेडनेस क्या चीज है? रिलेटेडनेस जो है सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो है चाहते हैं कि प्यार किया जाए, ठीक है, और हमारे कनेक्शंस हो, हमारे फ्रेंड्स हो, ठीक है, और ये जो है वो नीड आ जाती है इंसान के अंदर। फिर उसके बाद जो नीड आती है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल नीड। एफिलिएशन की जो नीड आती है वो ये है कि इंटरनली हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी सोच आ जाती है। वो हमारी सोच कैसे बनती है? वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बनती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स से जो आपको मिल रहा है, आपकी सोसाइटी से आपको मिल रहा है, आपकी कम्युनिटी से जो आपको मिल रहा है, रिलीजन है, अब इस्लाम रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, वो सब कैसे है? वो हमारे सोसाइटी से आ रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो नीड इंसान की हो जाती है कि अब इंसान सोच रहा है अपने बारे में क्या सोच रहा है और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्रिशिएट कर दिया जाए किसी को तो उसकी वो वाली नीड जो है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक्सिस्टेंशियलाइजेशन। उसमें ये है कि जब लेवल जो है इंसान पार कर लेता है, सेटिस्फेक्शन की हायर लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अब हायर लेवल पे वो कंटिन्यू लर्निंग कर रहता है, कभी वो नीचे गिरता है, कभी ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, अब उसकी सारी नीड पूरी हो रही है, फॉर एग्जांपल उसकी जिस्मानी जरूरियात सारी पूरी होगी, ठीक है, फिर उसकी ज़हनी जरूरियात पूरी होगी सर। अब वो चाहेगा कि मैं जो है वो आगे से आगे बढ़ूं, कंटिन्यूस लर्निंग करूं। अब वो किसी काम में फेल हो जाता है, फिर वो उस लेवल से नीचे गिर जाता है। फिर जब वो कुछ चीज अचीव करता है, फिर वो दोबारा उस लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल्स जो है ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं, इन्हीं चीजों की वजह से होता है। अगर आप फिजिकल लेते हैं, जिस्मानी तौर पर लेते हैं, तो जिस्मानी तौर पर तो कौन सा ऐसा केमिकल दिमाग के अंदर रिलीज होता है कि वो हमें उसकी सेटिस्फेक्शन उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं,
तो ये एक फिजिकल कनेक्शन पैदा होता है जो कि इंसान की नीड को जो है वो पूरा करते हैं। फिर अगर मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ और एंडोर्फिन केमिकल होता है जो माइंड के अंदर रिलीज होता है। उसमें ये है कि अगर आप एक्सरसाइज बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, तो आप सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहे हो। अगर आप कॉमेडी देखते हैं, कपिल शर्मा का शो है जो कॉमेडी है, अगर वो देखते हैं तो आपके माइंड में वो केमिकल जो है वो रिलीज होगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद डोपामिन एक बड़ा जबरदस्त केमिकल जो है वो रिलीज होता है। उसमें ये है कि आप गोल बना रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। अच्छा यार, हाँ मैं साइकिल चलाऊंगा। छोटे जब बच्चे होते तो साइकिल आ रहे हो, अब वो केमिकल खुशी के लिए रिलीज हो रहे हैं। छोटा बच्चा जो है वो बाइक चलाना बड़ा पसंद करता है, वो अपने बाबा को तंग करता है कि मुझे बाइक जो है वो सिखाएं। उस वक्त क्या केमिकल रिलीज हो रहा था, वो है डोपामिन का केमिकल रिलीज होता है। वो चीज हम जब परचेज नया फोन खरीदा, अब वो एक अंदर ऐसी फीलिंग होती है कि मजा आ रहा होता है उसमें। ठीक है, ये एक किस्म का रिवार्ड सिस्टम है जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक और केमिकल है उसका सीरोटोनिन, इसका नाम है। सीरोटोनिन इसका नाम है केमिकल का। ये जैसे कि अब रिलीज हो रहा है, तो मुझ में रिलीज हो रहा है, हम यूजफुल इंफॉर्मेशन दूसरे को बताते हैं, बड़ा खुश होता है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑडियंस यूजफुल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो वो मेरे चैनल मतलब निकल रहा है, वो नीड जो है वो फुलफिल हो रही है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, लोगों को बातें बता देते हो, आप हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑफिस में, बातें कर रहे हैं बैठ के ऑफिस में, तो वो जो है वो केमिकल जो है वो रिलीज होता है जो कि इंसान की नीड को पूरी करता है। अब इसका ताल्लुक हमारी साइकोलॉजिकल नीड के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो अपनी नीड्स पूरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफिस जो है वो मैं करना चाहता हूँ, मुझे अगर अप्रिशिएट करना है, कोई किसी को भी अप्रिशिएट किया, ये है वो अपनी जो एक्सटर्नल नीड है, तीन की नीड, एक्सटर्नल जो बैरूनी है वो फुलफिल कर रहा है। इस तरह से इंसान जो है वो सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से, बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी तफसील से बताया कि सेटिस्फेक्शन क्या है, और बड़े जबरदस्त अंदाज से आपने हार्मोनल के बारे में बताया कि डोपामाइन क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है, सीरोटोनिन क्या है, इनके क्या क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर sharing such beautiful knowledge with me and with my viewers. My next question to you, that as you are a motivational speaker, आप जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर जो है कैसे बने, किस चीज से इन्फ्लुएंस होके आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, और अब तक आप कितने लोगों को मोटिवेट कर चुके हो और किस तरीके से? ओके, मोटिवेशनल स्पीकर में ऐसे बना कि मैंने देखे इंसान की जैसी इनपुट होती है वैसी ही आउटपुट होती है। इनपुट मैंने क्या लिया, मैंने सुना, मैंने रीड किया, तो देखा डिफरेंट जो है पर्सनैलिटीज को मैंने देखा। काशिम अली शाह हो गया, उनकी वीडियोस को देखा, और जो है वो सबसे पहले जो मैंने सुनना शुरू किया था वो हिमीश मदान थे, बड़े अच्छे मोटिवेशन स्पीकर मैंने। फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये एक नीड है। अब
मुझे जो है वो मैंने इनपुट ले लिया, अच्छा लगता है कि दूसरों को भी मोटिवेट करूं। जैसे कि मैंने बताया ताल्लुक जो है वो एक केमिकल के साथ है, ब्रेन के रिलेटेड है, वो डोपामिन के साथ है। इस वजह से मैं जो है वो तरफ को आया, मोटिवेशन की तरफ आया और मैंने कि मैं जो है वो स्पीच करूं, बोलूं, प्रेजेंट करूं। Bluetooth pairing is successful. जी डॉक्टर साहब, हेलो, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है फैजान भाई। आपका लगता है वो डिस्कनेक्ट होगी ब्लूटूथ, आपकी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होगी आपकी, लगता है मुझे। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में आपकी जो है वो ब्लूटूथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। आवाज आपकी कट के आ रही है, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे थे। आप बता रहे थे कि आप मोटिवेट कैसे हुए। तो आपने बोला कि जैसा इंसान का इनपुट होगा वैसा ही वो आउटपुट देगा। आप इनपुट लेके इंस्पायर हुए, आप वैसा ही आउटपुट दे रहे हैं। तो मेरा इसके साथ साथ एक सवाल और था कि अब तक आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया है और किस तरीके से किया है? और टू यू। ओके, मोटिवेशन का ताल्लुक जो है, जैसे मैंने कहा केमिकल का होता है, तो मैंने कितने लोगों को मोटिवेट, मैं ये जानता नहीं कि ये है कि मेरी वजह से लोग इंस्पायर हुए हैं। कई दोस्त हैं जो इंस्पायर हुए हैं, जो कि एक मेरा दोस्त था, तो उसको बोलने में प्रॉब्लम होता था, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसको जो है वो हेल्प किया कि वो पर्सनली जो है वो एक खाली यूनिवर्सिटी में जो है खाली रूम में से लेके जाके वो प्रेजेंट करके प्रेजेंट करो, कोच, यानी कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो, सबसे पहले आप उसको टीच करते हो, उसको कहते हो अच्छा ये मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, आप भी करते हो। फिर उसने मुझे करके दिखाया, फिर मैंने जो है वो उसमें जो है जैसा भी जो है वो हमने तो वो मेरे से वो मोटिवेट हुआ और ऐसे से बोल नहीं पा रहा था। वो इतना काबिल हो चुका है कि वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छा बोल पाता हूँ। और बाकी जो लोग देखते हैं फेसबुक पर या रियल लाइफ में मुझे, तो वो भी इंस्पायर होते हैं करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शेयर किया कि मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया ये तो पता नहीं, पर मेरी लाइफ का मकसद यही है कि लोग मुझे देख के इंस्पायर हों, मुझे देख के मोटिवेट हों। बड़ी जबरदस्त बात, बड़ी बेहतरीन बात। आ, मेरा अगला सवाल है कि आपका वो कौन सा ड्रीम जो है वो अब तक पूरा हो चुका है, और कौन सा ड्रीम है जो आप देखना चाहते हो इन फ्यूचर वो पूरा हो? फोटो। अच्छा, मेरा जो मैं जो अब लाइफ गुजार रहा हूँ वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक गुजार रहा हूँ, ठीक है। अप डाउन जो है वो होता रहता है, ठीक है। जो मेरा ड्रीम है कि मैं में शिफ्ट हो गए थे पहले, तो मैंने जब वहाँ देखा कि वहाँ हर जगह दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान है जहाँ दरख्त ज्यादा लगे हों और एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। एक जो है वो टेम्परेचर जो है वो 36 है,
वहां दरख्त लगे होगा तो वहाँ 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 30 उसको। तो इन्वायरमेंट पे जो है वो बड़ा मेरा ड्रीम ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मैं पौधे लगाऊं और इस तरह बनाऊं कि एक जंगल की तरह, अर्बन जंगल यहाँ पे घर भी हो और दरख्त हो। मेरा ये ख्वाब है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ कि पूरे फैसलाबाद को, पूरे पाकिस्तान को दरख्तों से भर दूं, पौधों से भर दूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि मैं ज्यादा से ज्यादा दरख्त पोखूं और पूरे पाकिस्तान को दरख्तों से भर दूं ताकि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो। और थैंक यू सो मच। ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल ड्रीम। आपके इस सोच में, इस ख्वाब में जो भी हमारा सहकार रहेगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आप जो है ना सिंगिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, इसे आप एज ए प्रोफेशनल तो यूज करना चाहते हो या जिस आपका ये पैशन है? अगर ये पैशन है तो आप अपने कैरियर को आगे किस चीज में लेके जाना चाहते हो? और जैसा कि मेरे जो है वो सेक्टर की तरफ से माँ बाप वालिद जो है वो एक है, तो उसको जो है वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो करियर के अंदर मैं बनाऊंगा। फिर इन चीजों को भी साथ-साथ जो है वो मैं रखूँगा कि मतलब प्रोफेशनल तौर पर तो नहीं मैं इसको करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो उसको पकड़ना, मतलब एक काम को पूरा करना है। तो खाना कहाँ से, क्योंकि बिज़नेस वो चलाना है। खाना तो वहाँ से है। तो जी मैं बहुत बहुत यही शुक्रिया। चाहूँगा जी, जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इसलिए थोड़ा जो है ना कम्युनिकेशन में इशू हो रहा है। तो आप बोल रहे थे कि आपने बिजनेस करना है, आप प्लीज कंटिन्यू करें अपने टॉक को। और ओके, बिज़नेस को मैं जो है बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रिक का है, वो आइटम जो है वो उसमें फैन्स आ जाते हैं, उसमें जो है वो जो सॉकेट्स हैं वो आ जाते हैं, उसमें वायर आ जाते हैं और उसमें मतलब बहुत सारी रेंज आ जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आ जाती है, यानी कि प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है। तो उसको मैं जो है वो स्प्रेड करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। मैं अब मैं डीलर हूँ, अब मैं परचेज कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, परचेज कर रहा हूँ डिफरेंट आइटम को। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चर करूँ इन आइटम का ताकि जो है वो बेनिफिट हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े जबरदस्त अंदाज से आपने बताया कि आप अपने लाइफ में जो अपने करियर को जो आगे परस्यू करना चाहते हैं वो ऐसे बिजनेसमैन के तौर पे करना चाहते हैं। बाकी एक्टिंग है, सिंगिंग है, ये आपके एज ए पैशन है, आपकी शौक है, आप इसको हाँ, शौक के तौर पे कर रहे हैं। तो जी मेरा बिल्कुल। अगला सवाल आपसे है कि व्हाट इज योर विजन इन लाइफ? देखिए, विजन क्या, आप क्या बनना चाहते हो? तो बेसिकली मैं आपको अपना विजन बता रहा था। मुझे बता रहा था कि बिजनेस के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैंने आपको अपना विजन। अब आगे मिशन चीज है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पौधे लगाना हूँ। तो ये एज है, ये मेरा मकसद है। एक्चुअल में मेरा सवाल ये था कि विजन मतलब आप अपने आप को कमिंग 10 ईयर में कहाँ देखते हैं? 10 years में कहा देखता हूँ, जी यानी कि टाइम पीरियड आपने उसके साथ जोड़ दिया। 10 years में मैं देख रहा हूँ अपने आप को मैन्युफैक्चर, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर देख रहा हूँ। अमेजिंग।
वो कौन सी 3 आइडियल पर्सनालिटीज हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, वो हमारे साथ शेयर करें। टू बी ऑनेस्ट एक पर्सनालिटी है, वो यूट्यूब पे है, यूट्यूब हिनीश मदान उनका। सबसे पहले मैंने उनको सुना, फिर बहुत सारी उसके बाद है वो मैंने उनको देखना शुरू किया। इसमें संदीप महेश्वरी ने मतलब एक है इंटरनेट की दुनिया, और फिर आ जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड। बहुत सारे टीचर्स हैं, एग्जाम्पल जो है वो करीम मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, वो हमारे थे टीचर्स हैं, उनसे इंस्पायर वर्ल्ड बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर हुए, उनकी एक इंसान जो लिस्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप जो इंस्पायर हुए हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे आपको वो लोग मिले जो लोगों को इंस्पायर कहते हैं, वो लोग मिले जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनसे बातें आपने सीखी और वही चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ी प्यारी बात बताई, मेरी लाइफ का यही मकसद है कि लोग मुझसे कुछ सीखे, मुझे देख के मोटिवेट हों, मुझे देखकर इंस्पायर हों। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आखिरी में गुजारिश करूंगा एक प्यारा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें, फिर हम शो को एंड करें। ओवर टू यू। ओके, मेरा मैसेज सबको ये है कि आप इन जो मैंने हार्मोन्स की बात की, जो मैंने केमिकल्स की बात की, दूसरों को खुश करने के लिए उसकी एप्रिसिएशन करें और खुद जो है वो सीखें और खुद भी जो है वो खुश रहें, खुद भी सेटिस्फाई रहें अपने आप से, लोगों की मदद करके, उनको अप्रिशिएट करके, नई चीजें सीख के, ये सब कुछ करके, एक्सरसाइज करके, अपनी हेल्थ को जो है वो बढ़ा के जो है वो ये चीजें आप करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े जी बताएं। यही मैंने कहा पैगाम है। और यही आपका पैगाम है, बड़ा जबरदस्त पैगाम है आपका, कि जो है दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें, दूसरों को हिम्मत अफजाई करना सीखें। अगर आप दूसरों को हिम्मत अफजाई देंगे, दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप खुद इंटरनली सेटिस्फाई होंगे। तो आपके इस जबरदस्त मैसेज के साथ साथ हम आज के शो का एंड करते हैं व्यूअर्स। आज फैजान शेरी साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने हमें सेल्फ सेटिस्फिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया। अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं टेक्निकल एरर, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी आवाज कट रही है या बहुत कम आ रही है व्यूअर्स, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैजल भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।